हेलो नमस्कार प्रणाम। मैं भास्कर कुमार फिर से हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सब स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो इससे पहले की वीडियो में आपने देखा था हम गए थे विष्णु धाम, और विष्णु धाम के दर्शन करने के बाद फिर अब हम जा रहे हैं अभी डोल आश्रम। तो बने रहें, इस पूरी वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं आज डोल आश्रम के अद्भुत और खूबसूरत नज़ारों को। तो अब हम पहुंच गए हैं डोल आश्रम, यानी कि जो डोल आश्रम है उसका मुख्य द्वार बना हुआ है यहाँ पे। यहीं पर हम पहुंच गए हैं, अभी बाहर हैं और यहाँ पर लगी हुई हैं कई सारी नियमावली भी लगी हुई हैं और जानकारियाँ भी लगी हुई हैं बाहर की तरफ, गेट से बाहर। तो इन पर भी एक नज़र दौड़ा लेते हैं और उसके बाद डोल आश्रम के अंदर प्रवेश करेंगे। तो अब चलते हैं गेट से अंदर और फिर दिखाते हैं आपको प्रकृति की गोद में बसे हुए डोल आश्रम के अद्भुत और खूबसूरत कुछ नज़ारों को। अब हमने कर लिया है गेट से अंदर प्रवेश, और जैसे ही हम गेट से अंदर प्रवेश करते हैं हमें दिखाई देती है भगवान शिव जी की बनी हुई ये प्रतिमा, जो काफ़ी खूबसूरत भी है। और इसे देखने के बाद कोई भी व्यक्ति या श्रद्धालु जो भी हो वो धन्य हो जाएगा, उसके मन को छू जाएगी ये प्रतिमा। और जो भी यहाँ डोल आश्रम आता है, मैं इतना तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो शिवजी भगवान के सम्मुख खड़े होके एक ना एक फोटो तो जरूर खिंचाता होगा। तो शिवजी के दर्शन करने के बाद अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये देख लीजिए चारों तरफ से जंगलों के बीच घने घिरा हुआ है ये डोल आश्रम, और सामने दिखाई दे रही हैं हिमालय की सफेद चादरों से ढकी हुई चोटियां। और ये देख सकते हैं यहाँ पे लॉकर सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि आप अपने फोन हो या कोई सामान हो उसे अंदर ना ले जाकर यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो आइए उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा ब्लॉक में स्थित इस डोल आश्रम को अब आप करीब से देख सकते हैं। और इस डोल आश्रम की तो मानो दुनिया दीवानी है। वैसे तो इसको डोल आश्रम के नाम से जाना जाता है, वो भी इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये डोल कनरा गांव में स्थित है, इसलिए इसे डोल आश्रम नाम दे दिया गया। लेकिन यहाँ इसके अंदर जो मुख्य मंदिर है बड़ा वाला, उसमें 5 देवी देवताओं के मंदिर भी हैं, जिसमें भगवान गणेश जी हो गए, विष्णु जी, शिव जी, शक्ति सूर्य और माँ त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है इसके अंदर। और देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी खासी खेतीबाड़ी भी कर रखी है जो भी यहाँ पर रहते हैं उन लोगों ने। और सबसे बड़ी बात मैंने ये देखी यहाँ पर कि जो भी यहाँ पर पर्यटक आता हो या श्रद्धालु जो भी आता है, उनके लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था या रहने की जो भी व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से उपलब्ध है। ये देख सकते हैं, ये रही डोल आश्रम की कैंटीन। यहाँ पर जाने के बाद आप जलपान ग्रहण कर सकते हैं। तो जो ये डोल आश्रम है इसकी स्थापना हुई है 1991 में, और यहाँ के जो मुख्य महंत हैं या उन्हें आप मुनि कहें, योगी कहें, तो वो हैं बाबा कल्याण दास जी महाराज। तो यहाँ पर मंदिर तो है ही, साफ सी बात है कि यहाँ पे पूजा अर्चना भी होती है, लेकिन इसके साथ ही यह आध्यात्मिक व साधना का केंद्र भी है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा जो श्री यंत्रम है वो लगा हुआ है, जिसका भार होगा लगभग 1.5 क्विंटल। और जो ये बड़ी वाली बिल्डिंग दिख रही है, जिसमें ये टॉप में सुनहरा कलर भी रंगा हुआ है, तो इसी में लगा हुआ है वो श्री यंत्रम। और यहीं पर लगभग 500 लोग अंदर बैठ के ही साधना कर सकते हैं, ध्यान केंद्रित कर सकते हैं अपना। और ये रहा विद्यालय परिसर, ये भी डोल आश्रम के अंतर्गत ही आता है। और यहाँ पर बच्चों को 12वीं तक शिक्षा दी जाती है, चाहे वो संस्कृत की हो, कंप्यूटर हो या फिर कोई और अन्य विषय। और कई बच्चों को यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान की जाती है। तो ये जो भी रूपरेखा तैयार की है या जो भी प्रबंध किया है डोल आश्रम के अंतर्गत, ये महाराज कल्याण दास जी ने ही किया हुआ है, ताकि इसको ऋषि मुनियों का ही मठ न बनाकर इसको एक साधना का केंद्र, आध्यात्मिक केंद्र और शिक्षा का केंद्र बना दिया जाए। और ये रही वाटिका। वाटिका तो यहाँ बहुत सारी बनी हुई हैं, लेकिन नज़र इसी में पड़ी, बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं ये। यहाँ पे वृक्ष भी लगे हुए हैं कुछ, और लगे हुए हैं फूल। और ये देखिए यहाँ पे एक नोटिस लगा हुआ है, मंदिर परिसर में मोबाइल पूर्ण रूप से वर्जित है। तो हम मंदिर के अंदर नहीं गए हुए थे, तो मंदिर के बाहर ही थे हम, क्योंकि जो इसका मुख्य मंदिर है अंदर, तो उसका अभी मुख्य जो द्वार है वो अभी नहीं खुला हुआ है।
तो शिव जी की प्रतिमा तो हमने भी देख ली, आपने भी देख ली, और उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि स्वयं साथ साथ शिव जी विराजमान हैं। लेकिन गेट के अंदर की तरफ फिर से दोनों तरफ, दाएं व बाएं तरफ, विष्णु जी के 10 अवतारों के जो चित्र हैं वो भी यहाँ पर बनाए गए हुए हैं। इनके नाम तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप इन्हें देख सकते हैं। दोनों तरफ बने हुए हैं ये गेट के, जहाँ से अंदर और बाहर को प्रवेश किया जाता है। तो अब कर लेते हैं गेट से बाहर की तरफ को प्रस्थान, और वहीं से बढ़ेंगे फिर आगे को। तो जैसे ही हम गेट से बाहर निकले तो हमें दिख गया फिर शेर, और ये शेर बने हुए हैं गेट के दोनों तरफ, इनके चित्र आरेखित हैं, और भी कई चित्र बने हुए हैं। बिल्कुल चित्रों से भरी पड़ी हैं ये दीवारें, और चित्र भी बड़े खूबसूरत खूबसूरत हैं। तो आप भी जरूर आएँ डोल आश्रम। तो हम तो अभी यहाँ से निकलने वाले हैं डोल आश्रम, और फिर आएंगे। तो आप भी जरूर आना डोल आश्रम को देखने के लिए और यहाँ के दर्शन करने के लिए। तो गेट के बिल्कुल सामने ही पार्किंग की भी व्यवस्था उपलब्ध है, और हम भी यहीं पर गाड़ी लाए थे। तो अब यहाँ से वापस जाते हैं। अभी तक आपने जो डोल आश्रम है वो देखा था नज़दीक से, लेकिन इसको अब हम आपको जरा दूर से भी दिखाएंगे, लमगड़ा वाली रोड से। तो बने रहें हमारी इस पूरी वीडियो में। लमगड़ा वाली रोड में जाके और भी खूबसूरत दिखाई देता है ये डोल आश्रम। तो अब चले गए हैं हम अल्मोड़ा लमगड़ा वाली रोड पर। तो अभी तक आप देख रहे थे नज़दीक से डोल आश्रम को, और अब देख लीजिए इसको दूर से। दूर से तो पूछो मत, बड़ा ही खूबसूरत दिखाई देता है। एक तो इसकी पूरी जो एरिया है वो दिखाई देती है, तो एक साथ दिखाई देता है पूरा, तो बड़ा ही खूबसूरत दिखाई देता है। चारों तरफ घने जंगल से घिरी हुई एरिया है, लेकिन यहाँ पर एक भाई साहब ने रोड के किनारे पे एक ठेला लगाया हुआ है। देख सकते हैं चारों तरफ पूरा जंगल है, और फिर उसके बीच में बसा हुआ है ये डोल आश्रम। पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ से, और शिव जी की जो मैंने प्रतिमा दिखाई थी वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये है लमगड़ा वाली रोड, यानी कि यहाँ से लमगड़ा है 7 किलोमीटर दूर, और अल्मोड़ा है यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर। देख सकते हैं यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है जलना 12 किलोमीटर, और लमगड़ा जो है वो है 7 किलोमीटर, क्योंकि वो यहाँ का जो है डोल का ब्लॉक है लमगड़ा, इसलिए वो 7 किलोमीटर दूर है। और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का, तो वो है यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर। तो देख लीजिए दूर से भी बड़ा ही खूबसूरत और आकर्षक दिखाई दे रहा है ये डोल आश्रम। कई बार आपने इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर भी कई बार देखा होगा। तो वो जो फोटो खींची जाती है वो यहीं इसी रोड से खींची जाती है। तो हमने भी कैद कर लिया आज डोल आश्रम को उसी जगह से। तो डोल आश्रम के दर्शन करने के बाद हम फिर से वापस आ गए हैं, और अभी जा रहे हैं हम शहर फाटक की जो मार्केट है वहाँ पर। ये जो शहर फाटक है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही आता है। इससे जो आगे फिर गांव पड़ते हैं वो पड़ते हैं, जो मुख्य गांव है, जो प्रचलित गांव है वो है फिर देवीधुरा। तो देवीधुरा भी इसी तरफ को पड़ता है, चाहे डिस्ट्रिक्ट अलग है लेकिन जाते शहर फाटक से ही है वहाँ, जहां माँ बाराही का मेला भी लगता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं शहर फाटक की जो मार्केट है उसमें, और शहर फाटक की मार्केट को देखने के बाद मेरे कई सहपाठियों के जो यादें हैं वो भी ताज़ा हो जाएंगी। जैसे एक मुकेश शर्मा जी हैं, उनका नैनीहाल है यहाँ, तो बार बार शहर फाटक को याद किया करते हैं अपने नैनीहाल को। तो नैनीहाल तो पता नहीं कहाँ है शर्मा जी का, लेकिन उनका जो नैनीहाल का इलाका है वो आप ज़रूर देख लें, वो मार्केट देख लें शहर फाटक की। और दूसरे हमारे जो मित्र हैं वो हैं शेखर आनंद, वो हैं यूपी से। तो उन्होंने भी यहाँ की जो बर्फ़ है शहर फाटक की खूब चखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर उनके जो पिताजी थे वो यहाँ पर शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके हैं, और शायद वो शेखर आनंद जो हमारे मित्र हैं वो भी यहाँ पर से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा अपनी पूर्ण कर चुके हैं। तो इसलिए वो भी इस शहर फाटक को बार बार याद करते हैं। तो पहाड़ के लोग तो याद करते ही हैं, यहाँ से आना जाना होता है। तो अच्छी एरिया है शहर फाटक, बहुत बड़ी मार्केट भी है जो कई गाँवों को जोड़ के रखती है। तो शहर फाटक की बाज़ार से किसी को कुछ लेना हो तो ले सकता है, यहाँ पर शायद सब कुछ सामग्री मिल सकती है, मुख्य जो भी हैं।
आपके लायक। और अब यहाँ से हम चलेंगे आगे पहाड़ पानी की तरफ, लेकिन इतना ज़रूर बताएं आपको ये शहर फाटक की जो मार्केट है वो कैसी लगी। और शर्मा जी और शेखर आनंद जी से इतना ही कहना चाहूँगा कि याद ही करते रहोगे शहर फाटक को, या कभी साथ में घूमने भी चलोगे। तो ये देख लिया आपने शहर फाटक की मार्केट, ये है बहुत बड़ी मार्केट है। तो ढोल आश्रम भी घूम लिया और शहर फाटक की मार्केट भी घूम ली। तो इसके बाद अब हम चलते हैं सीधे अपने घर को, यानी कि ये पहाड़ पानी की तरफ को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दे दीजिए इजाज़त। तो धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, फिर मिलते हैं।